Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 60. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सच में यार, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है भाई। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिदम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है फेडेक्स एक्सप्रेस से। फेडेक्स एक्सप्रेस, अ सब्सिडियरी ऑफ लीडिंग ग्लोबल एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी फेडेक्स कॉर्पोरेशन, recently announced their plans to reduce fuel consumption and emissions. फेडेक्स एक्सप्रेस ने बेंगलुरु में उनके ऑपरेशंस को रन करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लीट व्हीकल्स का यूज़ करते हुए टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है और इस टेस्टिंग को अंजाम देने के लिए उन्होंने उनकी डिलीवरी वैन्स को स्टैंडर्ड रूट पर उनके पैकेजेस के फुल लोड के साथ रन करना शुरू कर दिया है। फॉलोइंग सम पॉजिटिव ट्रायल रिजल्ट्स, अब वो इस ट्रायल को दिल्ली में भी एक्सटेंड करने वाले हैं। फेडेक्स एक्सप्रेस का मानना है कि हर एक नई इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन को उनके डिलीवरी फ्लीट में ऐड करके वो इंडिया में कार्बन एमिशंस और फ्यूल कंजम्पशन को बहुत बड़े लेवल पर रिड्यूस कर पाएंगे और उनकी हर एक डिलीवरी वैन 5 पैसेंजर व्हीकल्स के इक्विवेलेंट फ्यूल कंजम्पशन और एमिशंस को रिड्यूस कर पाएगी। व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन फेडेक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो 2040 तक उनके एंटायर ऑपरेशंस को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने वाले हैं और इस गोल को अचीव करने के लिए फेडेक्स 2040 तक उनके पूरे पार्सल पिकअप एंड डिलीवरी या फिर PUD फ्लीट को इलेक्ट्रिक में चेंज करने वाले हैं। इस व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन के गोल को फेडेक्स फेस्ड प्रोग्राम्स के थ्रू अचीव करने वाले हैं, जिसके चलते वो 2025 तक उनके डिलीवरी फ्लीट को 50% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने वाले हैं और 2030 तक इंडिया में रन होने वाले पूरे डिलीवरी फ्लीट को वो 100% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर देंगे। इस शिफ्ट से फेडेक्स एज पर देयर कमिटमेंट इंडिया में उनकी सर्विसेज और सॉल्यूशंस को एनहांस कर पाएंगे और इसके चलते वो उनके कस्टमर्स को कनेक्टिविटी एंड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स प्रोवाइड कर पाएंगे और उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा ग्रीनर बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। सो फेडेक्स एक्सप्रेस इज़ नाउ प्लानिंग टू टर्न देयर एंटायर डिलीवरी फ्लीट टू इलेक्ट्रिक और इस मूव को वो किस तरह से अंजाम देते हैं यह हमें आने वाले कुछ सालों में पता चल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है कोमाकी से। कोमाकी ने इससे पहले इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को सेल किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इंक्लूडेड है और उन्होंने इंडिया में उनके शोरूम्स और उनके आफ्टर सेल्स नेटवर्क को भी बड़े स्केल पर एक्सपांड कर लिया है और अब वो उनके लाइनअप में और 2 नई ईवीज को ऐड कर रहे हैं। तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि कोमाकी ने इंडिया में 2 नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लॉन्च कर दिया है।
जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक इंक्लूडेड है। इसमें से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका नाम वेनिस रखा गया है और जो इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक है उसका नाम रेंजर ऐसा रखा गया है। इन ईवीज की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कोमाकी वेनिस लुक्स लाइक एन इटालियन स्कूटर, जिसका नाम मुझे यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप में से हर किसी को इसका नाम ऑलरेडी पता होगा एंड sorry about that. And it is powered by a 3 kilowatt motor paired with a 2.9 kilowatt hour battery, which offers a maximum claimed range of 90 to 120 kilometers. इस गाड़ी में LED लाइट्स, बेसिक LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स गियर, म्यूजिक कंट्रोल, CBS और राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसमें हमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं एंड इट विल बी अवेलेबल इन 9 कलर्स। कोमाकी वेनिस की प्राइस ₹1,15,000 एक शोरूम रखी गई है और कोमाकी इसे जनवरी 26, 2022 से उनके शोरूम्स में सेल करना शुरू करने वाले हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कोमाकी रेंजर, तो ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर है और ये शायद एक बिल्कुल ही नए सेगमेंट को शुरू करने का पोटेंशियल रखती है। इसमें लो सीट, स्वेप्ट बैक हैंडलबार्स और थोड़े बहुत क्रोम बिट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कूल फीचर्स को भी ऑफर किया गया है लाइक लॉकेबल पैनियर्स, ऑक्सिलरी LED लाइट एंड 4 एग्जॉस्ट विद अ बिल्ट इन विजुअल फ्लेम इफेक्ट। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड टू सी एन एग्जॉस्ट इन एन EV बट इट लुक्स काइंड ऑफ नाइस। कोमाकी रेंजर में 4 किलोवाट की मोटर और 4 किलोवाट आवर की बैटरी यूज की गई है और ये गाड़ी 200 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है। कोमाकी रेंजर की प्राइस ₹1,68,000 एक शोरूम रखी गई है और ये गाड़ी भी 26 जनवरी 2022 से कोमाकी के शोरूम्स पर सेल होना शुरू हो जाएगी। सो कोमाकी हैज़ नाउ एडेड 2 न्यू EVs टू द लाइनअप और इन EVs को इंडियन EV बायर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है पुणे से। पुणे इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन इंडिया और पुणे में इस वक्त बहुत सारी नई ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और बहुत सारे नए EV स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही पुणे में हमें बहुत बड़े स्केल पर EV इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो होता हुआ दिख रहा है और ये न्यूज़ भी पुणे में हो रहे EV इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ को दर्शाने वाली है, विच इज़ साउंडिंग वेरी पॉजिटिव फॉर दैट सिटीज़ ग्रोथ इन जनरल। तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि PMPML AKA पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड is soon going to start charging stations at their depots as well as PMPML owned spaces in and around Pune and Pimpri Chinchwad cities. The tendering process for the development of PMPML owned spaces has been already initiated और उनके डेपोज को इस प्रोजेक्ट के तहत अब 1 by 1 डेवलप किया जाएगा, जहां एक साइड फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से इंडिया में EV एडॉप्शन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं पर हमें दिन ब दिन ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए PMPML के द्वारा लिया गया ये डिसीजन सब पुणेकर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल और फ़ायदेमंद होने वाला है। बाकी PMPML इन चार्जिंग स्टेशंस को कब तक सेटअप करने वाले हैं इसके बारे में एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल डेट हमें नहीं दी गई है। तो अगर आप भी मेरी तरह इस न्यूज़ से रिलेटेड सारे अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हो देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे आपको मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है MG मोटर्स इंडिया से। MG मोटर्स इंडिया इस वक्त इंडिया की सेकंड बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेफर्ड कंपनी बन चुके हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ EV सेल्स इन इंडिया। और इसी टॉपिक के ऊपर इन डेप्थ बात करते हुए मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। उसके साथ ही मैंने कुछ हफ्ते पहले मेरे इसी
वीकली फिमो ईवी न्यूज सीरीज के वीडियो में आपको बताया था कि MG मोटर्स इंडिया उनकी MG ZS EV का फेसलिफ्ट इसी साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही लॉन्च करने वाले हैं और ये न्यूज़ सेगमेंट उसी के बारे में होने वाला है। बाय द वे, आपने अगर वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो अगेन उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। तो लाइक आई सेड, MG मोटर्स इंडिया ने उनकी ZS EV को इसी साल लॉन्च करने की बात की थी और रिसेंटली ZS EV के फेसलिफ्टेड वर्जन को टेस्टिंग करते वक्त देखा गया एंड इट वाज अंडर हेवी कैमोफ्लेज ऑफ कोर्स। लेकिन इस टेस्ट म्यूल में कुछ अपेरेंट चेंजेस को नोटिस किया जा सकता है, लाइक द रीडिजाइन फ्रंट बम्पर एंड अ न्यू सेट ऑफ LED हेडलैम्प्स। बाकी इस EV में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस इस वक्त नहीं दिख रहे, लेकिन आने वाले समय में हमें शायद इस EV के बारे में और भी अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस नए फेसलिफ्टेड वर्जन में कुछ मैकेनिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और उनके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में इन डेप्थ बात की हुई है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोज फीचर्स, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, जिसका लिंक मैंने वीडियो कार्ड में दे रखा है। सो MG मोटर्स इंडिया इज टेस्टिंग इट्स अपकमिंग ZS EV और शायद आने वाले कुछ महीनों में हमें इस EV के लॉन्च के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स मिल सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके? और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से। ओला इलेक्ट्रिक ने लास्ट ईयर उनकी ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया था और उसकी डिलीवरीज फाइनली शुरू हो चुकी है। आई मीन इट्स नॉट कम्प्लीटली वेल एंड गुड, क्योंकि ओला ने S1 के ऑर्डर्स प्लेस करने वाले बायर्स को S1 Pro की डिलीवरीज देना शुरू कर दिया है एंड S1 डिलीवरीज आर इन अ वे कैंसल फॉर नाउ। I mean, it's kinda hard to understand what Ola Electric is trying to do with their customers, but at least I'm happy to know that their customers, जिन्होंने बहुत महीनों से उनकी Ola S1 स्कूटर्स का वेट किया था, उन्हें अब उनकी स्कूटर्स की डिलीवरीज मिलना शुरू हो गई है। लेकिन ये न्यूज़ सेगमेंट ओला स्कूटर्स के बारे में है ही नहीं, क्योंकि ओला के CEO भाविश अग्रवाल ने रिसेंटली उनके अपकमिंग आइडियाज़ के बारे में एक हिंट दिया, जिसके बाद मेनी EV एंथुसियास्ट अराउंड इंडिया इस बारे में बात कर रहे हैं। तो भाविश अग्रवाल ने रिसेंटली एक ट्वीट को रिमार्क करते हुए कहा, एंड आई कोट, द ओला इलेक्ट्रिक कार शुड बी द नेक्स्ट व्हीकल रिप्लेसमेंट, एंड कोट। दिस माइट बी जस्ट हिज वे ऑफ शोइंग व्हाट देयर फ्यूचर आइडियाज आर हेडिंग टुवर्ड्स, बट सिर्फ इस एक ट्वीट को लेकर हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। आई मीन, लोगों ने ऑलरेडी इस ट्वीट को ओला इलेक्ट्रिक के अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार का एक हिंट समझना शुरू कर दिया है, लेकिन इट्स जस्ट अ ट्वीट और मैं इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू टेक ऑल ऑफ दिस विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बाकी अगर ओला इलेक्ट्रिक सच में उनके इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं तो आप उसे मेरे इसी वीकली फिमो EV न्यूज़ सीरीज़ में फॉलो कर सकते हो। सो अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड once again, if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।